चुनाव के बाद इस बार एक सीट उनको ना लोकसभा में मिलना है न विधानसभा में मिलना है, नोट कर लीजिए। अब नीतीश बाबू को बात मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू को कौन समाज वोट करेगा, जरा बता दीजिए हमको। हम तो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई ये तो पीएम है ना, पलटी मार हैं। अच्छा। तो परमानेंट रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। आज वो सीएम हाउस में बैठक किए हैं, सरकारी बैठक थी क्या? नहीं, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक बैठक है कि विकास किया है पूरा एकदम। कौन विकास किए हैं? ये अभी पुल का क्या हाल हुआ, हवा से गिर गया। विकास किए नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही जी? उनकी पूरी राजनीति लालू यादव के खिलाफ रही और आज उन्हीं के गोद में बैठ गए। जीतन राम मांझी के सामने किसको खड़ा कर रहे हैं? दशरथ मांझी के पुत्र को। अरे तो भाई ये लोग जो बार बार बात करते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है, यही है। पूरे देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके साथ बैठे हुए और कह रहे हैं विपक्षी एकता। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति क्या रही जी? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हम मौजूद हैं नालंदा में और नालंदा के गांव में यहाँ के जो बीजेपी नेता हैं महेंद्र सिंह यादव जी, इनके साथ का मतलब कि कार्यक्रम है और उसमें शिरकत करने के लिए आए हैं। बीजेपी नेता हैं आरसीपी सिंह जी हैं और इधर छोटे मुखिया जी हैं और ज़िले के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पे शिरकत किए हैं। कल पटना में विपक्षी महाजुटान हुआ था, उसके ऊपर इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। सर, कल विपक्षी क्या बोलते हैं कि मीटिंग हुआ है, क्या होगा नालंदा और बिहार में? आप अगर देखिए फोटो, हाँ, जो कल बैठक हुई थी, हाँ, तो नीतीश बाबू बीच में थे। उनके राइट में कौन थे? खड़गे साहब। हाँ, खड़गे साहब जो कौन पार्टी के? कांग्रेस। उनके लेफ्ट में कौन थे? आदरणीय लालू जी। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश बाबू की राजनीति क्या रही जी? जब ये राजनीति में आए तो इनका और लालू जी की राजनीति क्या थी? कांग्रेस के खिलाफ। हाँ, और ये लोग नेता कब जाने बने? जब जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, इमरजेंसी लगा तो जेल के अंदर थे। अब जरा बताइए कि जिनको ये लोग अपने पुरोधा मानते हैं, किनको मानते हैं? जेपी को। जेपी जी को। जेपी की आत्मा को क्या लग रहा होगा कि किसके साथ बैठे हैं? भाई जिसकी पार्टी के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जेपी को गिरफ्तार ही ना किया, जेल में रखा, वहाँ उनकी किडनी खराब हो गई। और देखिए नीतीश बाबू को तो अब याद रहता नहीं, इनके नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया था इमरजेंसी में। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ एक स्नेहलता रेड्डी जी रहती थी, इतना उनको टॉर्चर किया गया कि जेल से बाहर आती उनकी मौत हो गई। और जॉर्ज साहब के एक भाई हैं लॉरेंस फर्नांडिस साहब, उनका कोई अंग नहीं छोड़ा, सब तोड़ के छोड़ दिया। अच्छा। और नीतीश बाबू किसके साथ बैठे हुए? जिस पार्टी ने आपातकाल के दौरान इनके जो पुरोधा रहे उनको इस प्रकार से सताया, पूरे देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके साथ बैठे हुए और कह रहे हैं विपक्षी एकता। अरे जो आप जिसको आज मैंने तो कल भी कहा था कि चला चला जेडी ऑफिस, वहाँ मूर्ति किनकी लगी हुई है? फोटो लोहिया जी की। लोहिया जी की क्या राजनीति थी जी? गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस को हटाने का। गैर कांग्रेसवाद। सोचिए जरा, अब मूर्ति लगी हुई है लोहिया जी की, लगी हुई है मूर्ति जेपी की, लगी हुई है कर्पूरी जी की, लगी हुई है अम्बेडकर साहब की। तो हमने कल ही कहा था कि नीतीश बाबू को इन सब फोटोओं को हटा लेना चाहिए और वहाँ लगाना चाहिए नेहरू परिवार की, नेहरू जी का लगाना चाहिए, मिसेज इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, उनका लगाना चाहिए ना। अब ना एकजुट हुआ सर, अब ना लगेगा। अरे तो लगाना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। भाई ये लोग जो बार बार बात करते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है, यही है। अच्छा भाई आप शुरू में लड़े कांग्रेस से, उनके साथ हो गए। नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही जी? उनकी पूरी राजनीति लालू यादव के खिलाफ रही और आज उन्हीं के गोद में बैठ गए। तो कहते हैं क्या नालंदा में और बिहार में प्रभाव पड़ेगा? उनका पूरा सुपड़ा साफ हो गया है और पता चल जाएगा 2024 चुनाव में। तब उनकर नेताजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कौशलेंद्र जी आप ही के बगल के हैं, एमपी है अभी नालंदा को, बोलते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना तय है। ऐसा है, मैं जिनका नाम लिया उन पर मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा है ना कि भाई देखिए इनके नेता कितनी उम्मीद से और कितना खर्चा किया जी। नीतीश बाबू किस चीज़ की बात करते हैं?
क्या कहते थे, आज वो सीएम हाउस में बैठक किए हैं। सरकारी बैठक थी क्या? नहीं, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक बैठक। जितने नेता उस पर खर्चा कौन, जनता दल की पार्टी उठाई है, सब सरकारी खर्चा। तो बिहार का इतना संसाधन खर्च किया और आपको उस बैठक में लोग कन्वीनर भी नहीं बना पाया। प्रधानमंत्री तो बड़ा पद है। अच्छा। हम तो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई ये तो पीएम है ना, पलटी मार हैं। अच्छा। तो परमानेंट रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, मांझी जी कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं कि एनडीए का हिस्सा बने हैं सर, बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। अब नीतीश बाबू को बात मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू को कौन समाज वोट करेगा, जरा बता दीजिए आप हमको। किसी को छोड़े हैं ये भाई? पूरा का पूरा जो है, कल ही जो बैठक थी, कौन लोग इनके पार्टी से बैठे हुए थे जी? अपने खुद थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके पार्टी के और एक महासचिव। और कहते क्या हैं, मध्य पिछड़ों के नेता हैं, महादलित के नेता हैं, लवकुश के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं। अब बैठा कौन है? कोई तो पिछड़ा का था क्या उसमें? कोई उसमें महादलित का था बेटा? कोई लवकुश का था? और अच्छा, तो वो देखिए, इसलिए उनका कुछ बचा उचा नहीं है। और जब तक चुनाव नहीं है ना, गद्दी पर हैं, तो उनके नेता इस तरह की बात करते हैं। चुनाव के बाद इस बार एक सीट उनको ना लोकसभा में मिलना है ना विधानसभा में मिलना है। नोट कर लीजिए, विधानसभा में भी वॉकआउट कर, 0 वटा सन्नाटा। पूरे एकदम दावे के साथ कह रहे हैं? पूरे दावे के साथ कर रहे हैं जी। अच्छा, वो जब मांझी जी एनडीए का हिस्सा हुए तो उन्हीं के समाज के एक माउंटेन मैन हुआ करते थे पहले, कभी उनको पार्टी में शामिल किया? अरे सुनिए जी, माउंटेन मैन उनके पिताजी थे, मैं जानता हूँ सबको। हाँ। आज उसको ज्वाइन कराए हैं, काहे ला ज्वाइन कराए हैं उसको? एक तरफ कहाँ, आप जरा समझिए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी, 43 वर्षों का उनका राजनीतिक सफर है। हाँ। इतने वर्षों तक वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। इस बेचारे लड़के का तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बनाया ही लोग कभी, ये भुला गए। अपना घर तक नहीं है सर। आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए नीतीश बाबू अब जान रहे हैं कुछ बचा उचा है नहीं। तो कहाँ, आप जरा समझ लीजिए कि भाई एक जीतन राम मांझी के सामने किसको खड़ा कर रहे हैं? दशरथ मांझी के पुत्र को। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ जी। तो नीतीश बाबू के सामने खड़ा कर दीजिए किसी को, उनके पुत्र को, तो पता लग जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या? मतलब कि विधानसभा और लोकसभा में एकदम, अरे बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। तो अच्छा, वोट देने के लिए आपको कुछ चाहिए ना, कौन वोट देगा आपको? आप सोच रहे हैं कि विकास किया है पूरा एकदम। कौन विकास किए हैं ये? अभी पुल का क्या हाल हुआ? हवा से गिर गया। विकास किए हैं ये? जांच चल रही है। इनको लग ये रहा होगा कि हमको आरजेडी का वोट मिलेगा। आरजेडी का एक आदमी वोट देने वाला है। पूरा लालू यादव के खिलाफ इनका राजनीति रहा है। लालू यादव के खिलाफ जितना भी कार्रवाई कौन करवाया है जी? तो उनका जो पार्टी का लोग भूल गया है, चुनाव में याद रखेगा, समझे ना? इनको कुछ नसीब नहीं होना है चुनाव में, मतलब कि एकदम जीरो कर देना है। जीरो हो ही जाएंगे, हम क्या करेंगे? जीरो हो ही जाएंगे सर, क्या करेंगे? इधर छोटे मुखिया जी हैं। अरे हाँ भाई, तो आपके जिला में क्या चल रहा है सर? मेरे जिला में कुछ है ही नहीं। अब जो सांसद की बात करते हैं, आप देखे होंगे कि 1989 में जब चुनाव लड़े थे तो 1232 वोट आया था। उनका अपना क्या औकात है? 3 बार से सांसद है ना सर। तो परजीवी है। देखते हैं आम के पेड़ में वहाँ लता लगा रहता है, उसका अपना जड़ी उड़ी नहीं रहता है। इन लोग नालंदा में जितना नेता है ना, वो सब बिन जड़ी वाला है। आज इनका जड़ी है, वो उन्हीं को हम लोग जड़ी अभी कबाड़ देंगे तो नालंदा में कुछ बचा उचा नहीं है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करिए कि नालंदा में, सांसद में, विधानसभा में कहीं कोई कुछ होने वाला नहीं है। कमल खिलेगा और पूरे नालंदा में कमल में रहेगा और भाजपा का परचम लहराएगा। छोटे मुखिया जी का कहना है कि पूरे नालंदा जिला में क्या बोलते हैं कि कमल खिलेगा, और इधर नेताजी का कहना है कि पूरे बिहार में कमल खिलेगा। अब वो तो समय बताया कि कमल खिलता है, कि तीर खिलता है, कि लालटेन खिलता है। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।